नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और आज की बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की निगाह है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। थोड़ी ही देर में पहला रुझान आने की उम्मीद है। आपसे कुछ ही देर में आप पहला रुझान देखेंगे। संसद के कमरा नंबर 62 में वोटों की गिनती की जा रही है। शाम 5 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी, घोषित हो जाएगा नतीजा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले दौर की गिनती जारी। थोड़ी ही देर में अब आप पहला रुझान देखेंगे। हरियाणा न्यूज पर लगातार अपडेट आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट के साथ शाम 5 बजे घोषित होंगे नतीजे। रामनाथ कोविंद की मीरा कुमार किसे चुना जाता है राष्ट्रपति, इस पर नजर है हमारी। संसद के कमरा नंबर 62 में जारी है वोटों की गिनती। पहला रुझान अब से कुछ देर में हमारे सामने होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले दौर की गिनती जारी। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद और यूपीए की तरफ से मीरा कुमार का नाम दिया गया। रामनाथ कोविंद की मीरा कुमार, कौन होगा अगला राष्ट्रपति? देश को आज अपने अगले राष्ट्रपति का इंतजार है। सभी की निगाह टीवी स्क्रीन से। नतीजे जो हैं हालांकि 5 बजे शाम को घोषित होंगे, लेकिन फिलहाल पहले दौर की वोटों की गिनती जारी है। आइए आपको एनडीए के कैंडिडेट रामनाथ कोविंद के बारे में ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के गांव परौख में हुआ था। परौख गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में है। कोविंद का संबंध कोरी या कोली जाति से है, जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। रामनाथ कोविंद ने वकालत की उपाधि लेने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। रामनाथ कोविंद 1977 से लेकर 1969 तक दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील भी रहे। रामनाथ कोविंद ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा भी तीसरे प्रयास के बाद पास कर ली थी। रामनाथ कोविंद साल 1986 में दलित वर्ग के कानूनी सहायता ब्यूरो के महामंत्री भी रहे। रामनाथ कोविंद साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। साल 1994 में उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2000 में दोबारा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। रामनाथ कोविंद लगातार 12 सालों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। रामनाथ कोविंद बीजेपी दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं। 8 अगस्त साल 2015 को रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए गए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोफेसर अनंत राम जी इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। अनंत राम जी नमस्कार। नमस्कार। आ रही हूँ मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, पहले वो पहुंचा दे। पहले राउंड में रामनाथ कोविंद आगे। हम कह ही रहे थे कुछ ही देर में पहला रुझान आ जाएगा, आ गया। पहले राउंड में रामनाथ कोविंद आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले राउंड की गिनती खत्म, पहले राउंड में रामनाथ कोविंद आगे। पहले राउंड में वोटों की गिनती ये कहती है कि मीरा कुमार को 22,941 वोट मिले हैं और 60,683 वोट मिले हैं रामनाथ कोविंद को। एक बड़ा गैप है और इस गैप को उम्मीद करती हूँ अनंत राम जी आप भी सुन रहे होंगे। क्या कहेंगे अनंत राम जी? हाँ जी, हाँ जी। पहले राउंड में रामनाथ कोविंद आगे 60,683 वोट।
ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पे आ रहे हैं, जो भी शुरुआती रुझान आ रहे हैं जी। तो क्योंकि रामनाथ जी के पक्ष में टोटल वोट्स का जो राज्यों के और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के टोटल वोट्स हैं, हाँ। उनमें आधे से अधिक नहीं 62% वोट इनके पास हैं। और जीतने के लिए केवल आधे से अधिक चाहिए, मतलब 50% कुछ चाहिए। इसलिए ये तो जीत तो इनकी निश्चित है ही जी। अब सिर्फ जो देखने वाली बात है वो कितने मार्जिन से जीतती है और कितने ज्यादा अधिक वोट ये ले पाते हैं, बस देखने वाली बात यही रह गई। यानी तो कि हाँ। क्योंकि सत्ता पक्ष के पास है, हाँ। मैंने बता रहा हूँ ना, राज्यों के विधानसभाओं के एमएलए के वोट पड़ते हैं इसमें। हाँ, और हाँ। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में, नॉमिनेटेड के नहीं होते इसमें वोट। हाँ, हाँ। आपको बताऊं, जैसे 12 राज्यसभा में है, 2 लोकसभा में है, हाँ, हाँ। तो उनके वोट भी, तो वो जो आंकड़ा है वो 62% से अधिक इनके पक्ष में है। मैं ये बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन। अच्छा। तो इसलिए जीतने का तो वो तो पहले से फारगान कंक्लूजन है, पहले से ही मान के चलो जीत तो रही है। सिर्फ जो मैं अब कह रहा हूँ देखने वाली बात ये कि उससे और जो एक्सपेक्टेड लाइन से, जो उम्मीद के अनुसार, उससे कितने और अधिक वोट ये ले पाते हैं क्रॉस वोटिंग की वजह से, ये देखने वाली बात बस। अनंतराम जी, आप ये कह रहे हैं कि शाम 5 बजे जो घोषणा होनी है वो तस्वीर जो है वो अभी से क्लियर हो गई है, जीत निश्चित है कोविंद की। बिल्कुल, वो तो हो ही गई है। हाँ। और ये आप जो रुझान बता रहे हो, ये भी बता रहे हैं, देखिए कहाँ 22,000 वोट, कहाँ 66,000 वोट वैल्यू जो होती है। जैसे एक लोकसभा के वोट की कीमत तो से ऊपर है, और हरियाणा के एक राज्य विधानसभा एमएलए की वोट 112 है, और ऐसे भी विधानसभा जहाँ एक एमएलए की वोट केवल 7 है, क्योंकि ये उस प्रदेश की आबादी पर निर्भर करता है। जो वोट प्रक्रिया को आप जानते हो तो समझते हो। तो इसलिए वो जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ वो इस आधार पे बता रहा हूँ कि टोटल वोट्स का 62% तो इनके पास है ही है। उससे अधिक क्रॉस वोटिंग वगैरह जैसे हो जाती है तो उसमें कितना और ले पाते हैं, ये देखने वाली बात है। जहाँ तक जीत की बात है, जीत तो निश्चित है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत निश्चित। यानी कि यूपीए ने जो तुरुप का इक्का बना के रामनाथ कोविंद के बाद मीरा कुमार का नाम सामने रखा, उसका कोई फायदा नहीं मिला। नहीं, फायदा यूं नहीं मिला ना। हाँ। ये पहले इन्होंने दलित कार्ड जो खेल दिया, दलित कार्ड के अब आधे राजनीतिक दल तो एंटी दलित नहीं कहना चाहते, अपने ऊपर ये लेबल नहीं चाहते कि उनको एंटी दलित का एकल को इसको ना करके। हाँ। अब उन्होंने भी हालांकि दलित को खड़ा किया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपने चलिए, अब जब ये दलित वाली बात आपने की ही है तो इस पर भी थोड़ी देर बात हम कर लेते हैं। जब रामनाथ कोविंद का नाम आगे आया तो उसके बाद हमने देखा कि यूपीए ने मीरा कुमार का नाम आगे रख दिया, और उसके बाद उन्होंने, थोड़ी देर हो चुकी थी। हाँ। अब आप पहल करने की बात होती, राजनीति जो गेम है संभावनाओं का गेम होता है राजनीति। बिल्कुल, अब बिल्कुल। आप इनिशिएटिव ले चुके ये। हाँ। अच्छा, इन्होंने इनिशिएटिव लेके कह दिया। अब बहुत दिनों तो उनको यही सोच नहीं आई कि इन्होंने दलित कार्ड तो खेल दिया, अब हम क्या करें। हाँ। सोच समझ करके इनको ले आए, मतलब मीरा कुमार। मैं उनके मैं मीरा कुमार जी का ये नहीं हूँ कि योग्यता को नहीं, वो बहुत 5 बार एमपी रही है, बिल्कुल केंद्र में मंत्री रही है, स्पीकर रही है, बाबू जगजीराम जी की लड़की है, सारी बातें हैं। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। और राज्यों के जितने विधानसभा में 13 राज्यों में तो सीधी बीजेपी की सरकार है, आप देख रहे हो। तो उनके एमएलए के वोट लगाओ। लोकसभा में इनको बहुमत से भी अधिक इनके पास वोट हैं। अब और राज्यसभा में भी अब लगभग इनके वोट हैं बराबर। वैसे तो अभी इनके बहुमत नहीं बना है राज्यसभा में रूलिंग पार्टी का। चलिए, तो हाँ, तो ये पोजीशन है, इसलिए जीत तो निश्चित है मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया। जीत निश्चित बता रहे हैं प्रोफेसर अनंतराम, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, हमारे विश्लेषक हैं, और हमारे साथ बात कर रहे थे अभी फोन लाइन के जरिए। इनका कहना है कि बस ये देखना है शाम 5 बजे तक कि कितने मार्जिन से जीते हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की जीत पक्की है। मीरा कुमार का नाम आगे रखकर यूपीए को कोई खास फायदा हुआ नहीं। हालांकि अपनी एक हस्ती है, अपना एक नाम है, अपना एक रुतबा है। मीरा कुमार का भी एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी हस्ती। लेकिन फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं वो बड़ी खबर के तौर पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहले राउंड में रामनाथ कोविंद आगे 60,683 वोट, और इनके मुकाबले मीरा कुमार को मिले हैं पहले रुझान में 22,941। बहुत ज्यादा गैप है, एक लंबा गैप, जिसे अगले राउंड में पाट सकती हैं क्या, वोट पाट सकते हैं क्या मीरा कुमार के, ये देखना होगा।
पहले राउंड में रामनाथ कोविंद का नाम आगे, मीरा कुमार को एक बार फिर आप देख लीजिए 22,941 वोट मिले हैं। यूपीए की तरफ से इनका नाम रखा गया था राष्ट्रपति पद के लिए। और एनडीए की ओर से उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को मिले हैं 60,683 वोट। पहले राउंड में आगे चल रहे रामनाथ कोविंद। संसद के कमरा नंबर 62 में वोटों की गिनती जारी है। आइए इस बड़ी खबर से पहले, यानी कि पहले राउंड के रुझान जानने से पहले हमने जाना रामनाथ कोविंद के बारे में। अब आपको बताते हैं हम मीरा कुमार के बारे में। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार के सासाराम में हुआ था। मीरा कुमार दलित समुदाय से हैं और पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम की पुत्री हैं। साल 1973 में मीरा कुमार भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई। वो कई देशों में नियुक्त रही और बेहतर प्रशासक साबित हुई। राजनीति में उनका प्रवेश 80 के दशक में हुआ था। 1985 में वो पहली बार बिजनौर से सांसद चुन ली गई। 1990 में मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य बनी। इसी साल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव भी वो चुनी गई। मीरा कुमार 1996 में दूसरी बार, 1998 में तीसरी बार, तो वहीं साल 2004 में चौथी बार सांसद बनी। तो राष्ट्रपति चुनाव में पहले राउंड में वोटों की जो गिनती रही उसके रुझान सामने आ गए हैं। रामनाथ कोविंद आगे हैं, मीरा कुमार पीछे चल रही हैं। आइए आपको अब हम ये बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आखिर क्या है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायकों और सांसदों के वोट लिए जाते हैं। और जैसे कि अनंत राम जी को आप सुन ही रहे थे, बेहतर पता होगा आपको भी, 12 वो सांसद राज्यसभा से और 2 लोकसभा से जिन्हें नॉमिनेट किया गया है वो इसमें वोट नहीं डालते हैं। आज जिसे बहुमत मिलेगा वो इस देश का अगला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। शाम 5 बजे ये तस्वीर साफ हो जाएगी, नतीजा जो है हमारे सामने होगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान कह रहे हैं वो रामनाथ कोविंद का नाम रायसीना की इस रेस में आगे बता रहे हैं। संसद भवन के कमरा नंबर 62 में वोटों की गिनती जारी है। 60,683 वोट के साथ पहले रुझान में रामनाथ कोविंद का नाम आगे है। भारत के राष्ट्रपति को मिलने वाले सुविधाओं के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं। राष्ट्रपति को हर महीने 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ये वेतन 5 लाख रुपए हर महीने। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद 1.5 लाख रुपए हर महीने पेंशन। राष्ट्रपति के जीवन साथी को 30,000 रुपए महीने की सेक्रेटेरियल सहायता मिलती है। राष्ट्रपति को मुफ्त इलाज और मुफ्त आवास की सुविधा भी मिलती है। स्टाफ, खाना और मेहमान नवाजी पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो अभी आपने जाना राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। आइए इनके न्यायिक शक्तियों से आपका परिचय कराते हैं। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मिले सजा को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मिले सजा को लेकर माफी दे सकते हैं। राष्ट्रपति दंड को प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर सकता है, यानी कि अगर कोई सख्त सजा दी गई है तो उसे छोटा या नम्र किया जा सकता है। राष्ट्रपति की ओर से प्रेसिडेंट सजा की समय सीमा को घटा सकते हैं। एक राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है विशेष आधार पर
राष्ट्रपति सजा में कमी ला सकते हैं। सजा देने के समय को टाल सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, ये न्यायिक शक्तियां ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मिले सजा को माफ कर सकते हैं। अगर कोई कठोर दंड दिया गया है तो उसको कम किया जा सकता है, नम्र किया जा सकता है। सजा मिलने की अवधि को जो है वो घटाया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रपति दंड की जो प्रकृति है इसे थोड़ा समझिए आप। राष्ट्रपति की ओर से अगर किसी को अदालत की ओर से कठोर सजा दी गई है और वो आगे पिटीशन दायर करते हैं तो राष्ट्रपति की ओर से उस कठोर दंड को थोड़ा नम्र किया जा सकता है। ये शक्ति है, न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की। फिलहाल रायसीना की रेस के बारे में अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार, और अभी आप राष्ट्रपति की शक्तियों को ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। राष्ट्रपति दंड को कठोर से हटाकर नम्र कर सकते हैं। एक बार फिर से राष्ट्रपति की शक्तियां जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए।